उमरिया जिले में निजी स्कूलों की मनमानी अब असहनीय होती जा रही है। फीस के नाम पर की जा रही लूट ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। एक तरफ माँ बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का सपना देखते हैं, तो दूसरी तरफ निजी स्कूल उस सपने की कीमत वसूल कर रहे हैं, और वो भी मनमानी तरीके से। कभी एडमिशन फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, तो कभी हर साल बदला जाता है ड्रेस कोड, किताबें अधूरी रहती हैं और सिलेबस समय पर पूरा नहीं होता। फिर भी हर साल फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला अभिभावक संघ के ताजेंद्र सिंह, अभिषेक तिवारी और अन्य अभिभावकों ने एकजुट होकर आवाज उठाई। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि इन निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसी जाए। संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है, अगर 15 दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन और भूख हड़ताल की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या अभिभावकों की इस आवाज को प्रशासन सुनेगा या फिर वो आवाज भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दबी रह जाएंगी। जीवन का सबसे अहम पहलू, और हम अगर देखें तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर देश में सुधर जाए तो हमारा देश सुधर जाए। हम आज सिर्फ बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। हम अपने बच्चों को अपने जीवन का जो जीवन की कमाई है, अमूल समय है, उसको देकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन हम यहाँ पे जो निजी स्कूलें चल रही हैं, इनमें लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। हर साल यहाँ पे मनमाना तरीके से फीसें वसूली जा रही है। इनका एक निर्धारित स्टोर हो जाता है कि आप वहीं से बुक लो, ड्रेस लो, और जो वहाँ पे शिक्षक पढ़ाए जाते हैं वो 3,000 4,000 की वेतन में पढ़ाए जाते हैं। आज की डेट में मजदूरी 260 रुपये है शायद। उनका एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 साढ़े 8,000 रुपये मंथली जाता है, और 3,000 में हम अपने बच्चों को जिस स्कूल में डाल रहे हैं उस स्कूल की शिक्षा उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो आप ही बताइए कि कितनी अच्छी शिक्षा देंगे। हम सब इसी मुद्दे को लेकर सबको जागृत करना चाहते हैं कि सब एक साथ खड़े होकर इसका विरोध करें, ताकि स्कूल व्यवस्था में सुधार आए। सरकारी स्कूल में जो भी चीज़ें चलती हैं वो सब इससे ऊपर ही ऊपर चलती हैं। क्या कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी अधिकारी को भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ का प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो सरकारी स्कूल में वो सुविधा हो सकती है। हम अपने बच्चों को गांव से शहर सिर्फ इसलिए लाते हैं क्योंकि हम भी, आप भी देखे होंगे कि सरकारी स्कूलों में मनमाना तरीके से जो टीचर होते हैं वो पढ़ाई बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो टाइम से स्कूल नहीं जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही कलेक्टर साहब ने एक बड़ा निर्णय लिया, जिसमें 36 शिक्षकों को नोटिस जारी की है, 2 लोग को निलंबित किए हैं। कहीं ना कहीं उनकी गैर मौजूदगी में उनको निलंबित किया गया है कि वो सरकारी स्कूल में ध्यान नहीं देते। इसी कारण से हम जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न डलवा कर प्राइवेट स्कूल में डलवाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य बन सके। इंग्लिश मीडियम में डालते हैं हमारे बच्चों को। यहाँ की आज का जो कल्चर चल रहा है कि बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं जो निजी विद्यालय में, उनसे खुद अंग्रेजी बोलते नहीं आता। इस पर हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारी बात को प्रशासन तक रखें, ताकि स्कूलों में इस चीज़ में ध्यान दिया जाए कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। को सर ने, कलेक्टर महोदय सर ने बुलाया था। इस संबंध में अभिभावक वहाँ उपस्थित थे। अभी हमने कैंप 15 से 16-17 इस महीने में पुस्तक और ड्रेस का लगा रहे हैं, और फीस के संबंध में इनसे जानकारियाँ ली जा रही हैं, और इस संबंध में कलेक्टर साहब डेट देंगे। उसमें हम सभी प्राइवेट स्कूलों की संचालक और प्राचार्यों की बैठक रखेंगे। शासन का क्या गाइडलाइंस है सर? शासन का गाइडलाइंस जो भी होगा हम उसको जारी करेंगे, उसके अनुसार पालन कराएंगे। अभिभावक संघ निजी विद्यालयों का जो मनमानी रवैया चल रहा है, जिसके नीचे अभिभावक लगातार दबता चला जा रहा है, चाहे किताबों की बात हो, चाहे गणवेश की बात हो, चाहे जूतों की बात हो। निजी विद्यालय धीरे धीरे मुनाफाखोरी का अड्डा बनते जा रहा है, और उनकी इस मुनाफाखोरी के चक्कर में अभिभावक लगातार पिसता जा रहा है। अभिभावक मजबूर है अपने शिक्षकों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, और उस मजबूरी में का गलत फ़ायदा निजी विद्यालयों के संचालक उठा रहे हैं। तो हम इस बात को लेकर एकत्रित हो रहे हैं कि विद्यालय अपने इस मनमानी रवैयों को ख़त्म करें। जो सरकार के नॉर्म्स हैं, जो किताबें हैं, जो कंडीशनें हैं, उन कंडीशनों का पालन करें, और अभिभावक को एक रियायत मिल सके, और वह बच्चे के भविष्य के बारे में और कुछ अच्छी चीज़ें सोचें।
ये यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है। अभी हम समाज की बात करें और देश में जो एक ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करें कि एक माइंड सेट हो गया आदमी का कि बच्चे को अगर अंग्रेजी नहीं आ रही है तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। तो जो अभिभावक सक्षम है वो अपने बच्चे को इस देश का अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से निजी विद्यालयों की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन अभी आपने ये कहा कि निजी विद्यालय अभिभावकों को लूट रहे हैं, तो ऐसी अभिभावक जो आप लोग आज इकट्ठे, तो ऐसी बातें नहीं हो पा रही हैं, ऐसा कोई समन्वयक नहीं बन पा रहा जिससे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालय में प्रवेश कराएं या पढ़ाएं। यहाँ पे कुछ आपकी बातों से मैं सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, दोनों। सहमत इस सेंस में हूँ कि भाई अगर समस्या है तो आप सरकारी विद्यालयों की ओर अग्रसर करो, और असहमत इस बात पे हूँ कि क्या सरकारी विद्यालयों का वो ढांचा है, वो व्यवस्थाएं हैं कि बच्चा एक उच्च भविष्य का निर्माण कर सक रहा हो। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, अगर सरकारी स्कूलों का ढांचा खराब है तो? प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, जिम्मेदार व्यक्तियों को, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मैं अभिभावकों को मानता हूँ। कारण कि आप अगर अपने बच्चों के हित के लिए नहीं सोचोगे तो दूसरा क्यों सोचेंगे।